जापान के 80 साल के बुजुर्ग बिना किसी गोली के मैराथन कैसे दौड़ लेते हैं? उनके कोई खास जीन्स नहीं है, बल्कि उनकी थाली का एक गुप्त नियम है जो आज भारत के 90% लोग भूल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र पार करते ही घुटनों का दर्द, बीपी की गोलियां और रोज सुबह दवाइयों का डिब्बा खोलना एक मजबूरी बन जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज इस सोच को हमेशा के लिए बदल दीजिए। एजिंग इज नॉट ए डिजीज। उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो 60, 70 या 80 की उम्र में भी बिना दवाइयों के पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ने पर शरीर में वात दोष बढ़ता है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट और दिनचर्या में केवल 10 छोटे बदलाव कर लें तो दवाइयों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आज की इस मास्टर क्लास में हम उन 10 सुनहरे आयुर्वेदिक नियमों की बात करेंगे जो आपकी एनर्जी को फिर से 30 साल जैसा बना देंगे। नियम नंबर 1, सही सोच और वात दोष का संतुलन। पहला नियम आपकी सोच और शरीर के विज्ञान से जुड़ा है। 60 की उम्र के बाद शरीर में सूखापन और वात दोष प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। जब हम यह मान लेते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, दर्द तो होगा ही, तो हमारा दिमाग शरीर को कमजोर सिग्नल भेजता है। आयुर्वेद कहता है कि उम्र बढ़ने का मतलब शरीर का खराब होना नहीं, बल्कि उसकी देख रेख का तरीका बदलना है। अगर आप शरीर को सही नमी, गर्माहट और पोषण देंगे तो हर अंग बेहतर काम करेगा। नंबर 2, इन 2 मेवों से पूरी तरह दूरी बनाएं। ड्राई फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 मेवे नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन्स नाम का एक फफूंद होने का खतरा रहता है। 60 की उम्र के बाद पाचन अग्नि धीमी हो जाती है। मूंगफली शरीर में सूजन बढ़ाती है, जिससे घुटनों और जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। काजू में प्रचुर मात्रा में ऑक्सलेट होते हैं। उम्र के साथ किडनी की कार्यक्षमता धीमी होती है। अधिक ऑक्सलेट वाला खाना खाने से गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ता है और यह हड्डियों से कैल्शियम सोखने में बाधा डालता है। नियम नंबर 3, रामबाण मेवे, बादाम, अखरोट, पिस्ता। भीगा बादाम, 4 से 5 बादाम रात भर भिगोकर छिलका उतार कर खाएं। हड्डियों को मजबूती देता है, वात कम करता है। अखरोट, 1 या 2 अखरोट की गिरी भीगी हुई दिमाग की कार्यक्षमता और यादाश्त बढ़ाता है। सादा पिस्ता, 5-6 दाने बिना नमक वाले, पोटेशियम से भरपूर, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है। नियम 4, रसोई से हटाएं 3 सफेद जहर। अपनी रसोई से इन 3 चीजों को आज ही बाहर निकालें। नंबर 1, सफेद रिफाइंड नमक। यह शरीर में वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसकी जगह सेंधा नमक या रॉक सोल्ट का उपयोग करें। नंबर 2, सफेद चीनी शरीर में पुरानी सूजन और जोड़ों के दर्द की मुख्य वजह है। इसकी जगह गुड़ या खांडसरी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, मैदा आंतों में चिपकता है और कब्ज पैदा करता है। आयुर्वेद में कब्ज को हर बीमारी की जड़ माना गया है। इसकी जगह चोकर युक्त मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। नियम नंबर 5, हल्का भोजन और 3 घंटे का नियम। उम्र के साथ जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर धीमी होती है, इसलिए रात का खाना हमेशा सुपाच्य होना चाहिए। हल्का खाना, रात में मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी का सूप या उबली हुई सब्जियां खाएं। भारी भोजन पचता नहीं है और शरीर में टॉक्सिन्स यानी आम बनाता है। 3 घंटे का अंतर, सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले भोजन कर लें। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो शाम 7 बजे तक भोजन पूर्ण कर लें। इससे एसिडिटी और अपच की समस्या नहीं होती। नियम नंबर 6, मौसम के अनुसार हरी सब्जियों का चुनाव। पत्तेदार सब्जियां खाने से बचें। इस मौसम में पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया का खतरा अधिक होता है, जो पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। बेल वाली सब्जियां चुनें। इस दौरान लौकी, तुरई, कद्दू और परवल जैसी बेल पर उगने वाली सब्जियां खाएं। ये आसानी से पचती है और पेट को हल्का रखती है। नियम नंबर 7, बिना प्यास के भी नियमित पानी पिएं। 60 की उम्र के बाद दिमाग का थ्रस्ट सेंटर यानी प्यास महसूस कराने वाला केंद्र थोड़ा सुस्त हो जाता है, इसलिए प्यास न लगने पर भी शरीर को पानी की जरूरत होती है। पानी की कमी से चक्कर आना, भ्रम, यूटीआई और किडनी पर दबाव बढ़ता है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीते रहें। रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी की मात्रा कम कर दें ताकि नींद में
खलल न पड़े। नियम नंबर 8, सुबह की धूप और विटामिन डी। केवल कैल्शियम की गोलियां खाने से हड्डियां मजबूत नहीं होती। कैल्शियम को सोखने के लिए शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है। रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच 15 से 20 मिनट की हल्की धूप में बैठें। अपने पीठ और हाथों पर धूप लगने दें। यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाएगा बल्कि रात को अच्छी नींद लाने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को भी सक्रिय करेगा। नियम नंबर 9, हल्दी वाला दूध नेचुरल पेन किलर। रात को सोने से पहले यह एक साधारण आयुर्वेदिक आदत आपके शरीर के दर्द को बिना किसी पेन किलर के कम कर सकती है। 1 गिलास हल्के गर्म दूध में 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी मिलाकर पिएं। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर की सूजन और दर्द को खींच लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। नियम नंबर 10, चबाकर खाना। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आप क्या खाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। 32 बार चबाएं। पाचन पेट में नहीं, मुंह में शुरू होता है। खाने को इतना चबाएं कि वह तरल बन जाए। इससे पाचक एंजाइम भोजन में अच्छी तरह मिल जाते हैं। 80% क्षमता तक खाएं। कभी भी पेट पूरा भरकर न खाएं। पेट में 20% जगह हवा और पाचन रसों की आवाजाही के लिए खाली छोड़ें। शांत वातावरण। भोजन करते समय टीवी, फोन या चिंताजनक बातों से दूर रहें। इन 10 आयुर्वेदिक नियमों को आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उम्र एक संख्या है। सही खान-पान और आदतों से आप 60 के बाद भी एक सक्रिय, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। आपका स्वास्थ्य ही आपकी प्राथमिकता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।